तो कैसे आप सभी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को पता है कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के ऑफिशियल कैलेंडर के अकॉर्डिंग ऑलरेडी रेलवे की जितनी भी भर्तियां आनी थी इस 24 सेशन के अंतर्गत वो मैक्सिमम भर्तियां आ चुकी हैं। अब बस इंतजार है सबसे ज्यादा पॉपुलर वैकेंसी जो आपका ग्रुप डी है उसका नोटिस का। सभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जितना जल्दी से जल्दी ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिस रेलवे की तरफ से जारी हो। उससे पहले बहुत सारी अपडेट कुछ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से देखने को मिल रही है, तो कुछ यहाँ पे आरटीआई से डेटा इकट्ठा करने का प्रयास जो है किया जा रहा। आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसा डेटा शो करने वाले हैं जिसके माध्यम से आपका जो आईटीआई वाले बच्चे हैं, हालांकि सीसीए वालों के रिगार्डिंग तो हम लगातार यहाँ पे जो ऑफिशियल डेटा है उसके थ्रू या फिर आरटीआई के थ्रू हम जो भी डेटा आते रहता है वो हम सारा आप लोग को अपडेट करते रहते हैं। पर आज की इस वीडियो में आप लोग ये देख लीजिएगा कि एक आईटीआई बच्चे में आईटीआई जो स्टूडेंट है उसको लेकर ग्रुप डी में कितना कंपटीशन होगा और एक सीसीए बच्चे जो है उसको लेकर यहाँ पे ग्रुप डी में कितना कंपटीशन होगा, वो सारा का सारा आंकड़ा आप लोग के सामने रखने वाले हैं। और अगर आप कंपैरिजन करोगे खुद से सीसीए वाले बच्चे आईटीआई से अगर यहाँ पे तुलना करोगे ना, तब पता चलेगा कि आप लोग जब सीसीए कर चुके हैं तो आपके लिए यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का नौकरी पाना कितना आसान हो गया है मुकाबले आपका आईटीआई के। अब आईटीआई पे बात करेंगे कि आईटीआई छात्रों के लिए नौकरी पर क्या संकट आ सकती है और क्या अभी तक ऑफिशियल डेटा आ रहा, कितने आईटीआई कैंडिडेट अभी तक पास आउट हो चुके हैं कंपैरिजन टू आपका सीसीए कैंडिडेट का। तो संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का हम लिंक दिए हुए, जरूर से जरूर आप लोग ऐड हो जाइएगा ताकि फर्दर जो भी अपडेट आते रहेगा। क्योंकि देखिए साथियों, आप यहाँ पे लेवल 1 का नोटिफिकेशन आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, कभी भी रेलवे की तरफ से शॉर्ट नोटिस जारी किया जा सकता है। तो पल पल का अपडेट आपको टेलीग्राम में देखने को मिलते रहते हैं। तो फाइनली साथियों, जैसा कि आप लोग को पता है कि इस बार से आपका रेलवे ग्रुप डी की भर्ती में आईटीआई पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। जो आपका आईटीआई और नॉन आईटीआई का जो रेशियो रहेगा वो अगर 100% वैकेंसी में हम बात करें तो इस बार आपका 80-20 के अनुसार यहाँ पे सीटों का बंटवारा किया जाएगा। और 80-20 का रूल क्या है, इसके लिए हमने आपको एक सेपरेट वीडियो प्रोवाइड किया था। अगर वो वीडियो आप अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल का प्लेलिस्ट में या फिर वीडियो सेक्शन में जाके देख लीजिएगा, वहां पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि 80-20 का रूल क्या है। अब जब यहाँ पे आईटीआई लागू हो गया तो उसके बाद यहाँ पे लाखों कैंडिडेट ने आईटीआई किया ताकि उनको रेलवे ग्रुप डी भर्ती में आवेदन करने का मौका मिल सके। और मैक्सिमम पोस्ट पर आईटीआई लागू किया जा चुका है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा बच्चे आईटीआई कर रहे हैं ताकि वो मैक्सिमम पोस्ट के लिए यहाँ पे एलिजिबल हो सके जब यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा उसके बाद। हालांकि 10th वाले बच्चे भी फॉर्म भर पाएंगे, परंतु 10th वाले का जो वैकेंसी का आंकड़ा रहेगा वो यहाँ पे बहुत ही कम देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट आपका 15 से 20% के आसपास जो है वो आपका 10th वाले बच्चों के लिए यहाँ पे फॉर्म रहेगा। अगर 1 लाख वैकेंसी आती है, सपोज मान के चलते हैं कि रेलवे 1 लाख वैकेंसी अगर ग्रुप डी का रिलीज करता है, तो उसमें आपका वही 15, 17 या फिर 20,000 के आसपास वैकेंसी सिर्फ 10th वालों के लिए रहेगा। परंतु इसमें भी आईटीआई वाले बच्चे एप्लीकेबल रहेंगे और 80% जो वैकेंसी रहेगा इसमें तो भैया आपका आईटीआई लागू रहेगा पूरी तरह से। ये सारे आपका टेक्निकल फील्ड के जॉब होंगे। अब यहाँ पे नंबर आता है कि सीसीए का, तो हम लोगों ने आंकड़ा देखा कि अभी तक ऑल ओवर इंडिया से बात करें, चाहे हम 19 से लेकर 24 तक का आंकड़ा देखें या फिर 18 से लेकर 24 तक का आंकड़ा देखें, यहां पे वही आपका आंकड़ा निकल के आ रहा है सामने। 65 से लेकर यहां पे 70,000 तक का आंकड़ा निकल के आ रहा और इससे ज्यादा आपको आंकड़ा देखने को भी नहीं मिलेगा, 65 से 70 के आसपास। अब जब यहां पे टोटल सीसीए 70,000 है, अगर हम मानते हैं कि 1 लाख भी अगर वैकेंसी आती है तो 20% का आरक्षण के तहत इनको 20,000 सीट दिया जाएगा। ठीक है, अब हम मानते हैं कि टोटल यहां पे 70,000 सीसीए के अंतर्गत फॉर्म अप्लाई होंगे और इनके लिए कितना सीट रिजर्व रहेगा, 20। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 20,000 कैंडिडेट है, 20,000 इनको आरक्षण दिया गया, 20,000 सीट इनको मिलेगा और कैंडिडेट टोटल यहाँ पे 70,000 है, तो लगभग यहाँ पे 3 गुना ज्यादा कैंडिडेट है वैकेंसी के मुकाबले। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा आईटीआई का जो डेटा भी आरटीआई के माध्यम से निकल के आ रहा, उस पे आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखिए। पर्टिकुलर एक आरटीआई लगाया गया था, उसके माध्यम से जो आईटीआई एनसीवीटी का डेटा जो है वो यहाँ पे निकल कर आ रहा है सामने। और ये डेटा आप लोग को सच में शॉकिंग करने वाला है कि इसमें ईयर वाइज बताया गया है कि कितने कितने बच्चे जो है उन्होंने आईटीआई सर्टिफाइड हो चुके हैं, मतलब आईटीआई वो कर चुके हैं। जिसमें से सबसे पहले यहाँ पे देखिए
14 से लेकर पूरा 24 तक का आंकड़ा दिया गया है, मतलब 10 साल का आपको आईटीआई का पूरा यहां पे आंकड़ा दे दिया गया है। अगर यहां पे हम 14 में बात करें तो इसमें 7,22,000 के आसपास कैंडिडेट ने आईटीआई पास किया। 15 में बात करेंगे तो 8,09,304 कैंडिडेट ने आईटीआई पास किया। 16 में बात करेंगे तो 8,78,000 के आसपास। 17 में बात करेंगे तो 8,92,000 के आसपास, मतलब समझ लीजिए राउंड फिगर करके 8,90,000। 18 में बात करेंगे तो ये जो डेटा है आपका 10 लाख को भी क्रॉस कर गया। 10,43,839 बच्चे यहां पे 18 में पास आउट हुए, जो अभी तक का सबसे ज्यादा डेटा है। ठीक है, वहीं 19 में बात करेंगे तो 19 में आपका 9,95,000 डेटा निकल के आया। और ये सभी ऑफिशियल डेटा है। ठीक है, ये सभी ऑफिशियल डेटा है ताकि आप लोग यहां पे समझ सके कि आईटीआई में भी कितना कंपटीशन लेवल बढ़ चुका है। ठीक है, 20 में बात करेंगे तो 8,94,000, 21 में देखेंगे 9,17,000, 22 में देखेंगे 8,40,000, और 23 में आपका जो डेटा है, 23 में थोड़ा सा यहां पे जो आंकड़ा है वो कम हो गया है। 23 में बताया जा रहा है कि सिर्फ 2,72,000 कैंडिडेट ही आईटीआई पास किए, जो अभी तक का सबसे कम आंकड़ा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पे बात करते हैं 23 तक का डेटा में देखेंगे, 23 और 25 तक का। तो इसमें बताया जा रहा है 23 का एग्जाम जो आपका ऑलरेडी यहां पे 24 में हुआ, तो यहां पे बताया जा रहा है कि एआईटीटी ऑल इंडिया टेस्ट 2024 पास आउट जो कैंडिडेट है वो आपका 8,02,016 है, जिनका रिजल्ट अभी 15 सितंबर के डेट में देखने को मिला। उसमें 8,02,016, जिसमें से मैकेनिकल डीजल ट्रेड का अगर बात करेंगे तो इसमें सिर्फ 50,963 कैंडिडेट मैकेनिकल डीजल के हैं जिनका 1 साल का ट्रेड होता है। ठीक है, अगर इन सभी आंकड़ा को अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग यहां पे ये जो आंकड़ा जाएगा वो आपका यहां पे 92 लाख के आसपास ये आंकड़ा चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए 92 लाख के आसपास ये आंकड़ा जाएगा। ये पिछला 10 साल का डेटा है। ठीक है, पिछला 10 साल का डेटा है। ऐसा नहीं कि आपका 2014 पास आउट वाले कैंडिडेट ही फॉर्म भरेंगे, उससे पहले वाले भी फॉर्म भरेंगे, 10, 11, 12, 13 वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अगर वो एज के अंतर्गत आते हैं तो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये जो 92 लाख का जो डाटा आ रहा है वो सभी फॉर्म भरेंगे, ऐसा नहीं होगा। 92 लाख में बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो हायर एजुकेशन में स्विच कर गए होंगे, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जो अपना बिजनेस की तरफ स्विच कर गए होंगे, बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट हो सकते हैं जो किसी अन्य प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि देखिए आईटीआई पास जो कैंडिडेट होते हैं ना वो मैक्सिमम कैंडिडेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की तरफ स्विच कर जाते हैं। और बात रहा कि गवर्नमेंट के लिए बहुत कम ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ यहाँ पे जाते हैं और गवर्नमेंट की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग सोचते हैं, क्योंकि आईटीआई जैसे ही पास आउट होते हैं कॉलेज की तरफ से कैंपस प्लेसमेंट हो जाता है, और जब एक बार वो कैंपस प्लेसमेंट में निकल गए तो फिर वो प्राइवेट लिमिटेड तक ही सीमित रह जाते हैं। ठीक है, तो इतना आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि ये 92 लाख जो है वो आपका सभी फॉर्म भरेंगे, पर हाँ कंपटीशन तो आईटीआई में भी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम मानते हैं कि इससे आधा मतलब 50% ही कैंडिडेट अगर फॉर्म भरेंगे फिर भी आपको 45 लाख प्लस आंकड़ा देखने को मिलेगा। ठीक है, वो अभी पिछला 10 साल का डेटा है। अगर हम उसके और आगे जाते हैं, मतलब आप 2014 से और पीछे जाओगे, 13, 12, 11 में जाओगे तो और भी आंकड़ा आपको देखने को मिल सकता है। 50% कैंडिडेट तो जाहिर सी बात है कि फॉर्म भरेंगे, मतलब 45 लाख तो फॉर्म भरेंगे ही भरेंगे। अब आप सोच लीजिए कि आपको किसमें पहले नौकरी सुनिश्चित करने का मौका मिलेगा, आईटीआई में या फिर सीसीए में। कहां सीसीए का टोटल संख्या आपका 70,000 और कहां आईटीआई का टोटल संख्या यहां पे 92 लाख। ठीक है, तो आप भी जान सकते हो कि किसमें कितना कंपटीशन है। अब जो है रेलवे अप्रेंटिस करने का क्या फायदा है वो अब आने वाला वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा, जहां पे जो बच्चे रेलवे से अप्रेंटिस करते हैं उनको डायरेक्टली रेलवे की तरफ से 30 नंबर मतलब 1/3 करके 30 नंबर का बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। वहीं अगर आप आईटीआई है तो आपको पीईटी भी देना पड़ेगा और एक एक नंबर के लिए आपको सभी क्वेश्चन को सही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप रेलवे अप्रेंटिस कर लेते हो तो 30% का सीधा सीधा आपको आरक्षण देखने को मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी देना नहीं पड़ेगा। तो ये अभी वर्तमान समय में आंकड़ा निकल के आ रहा है। अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा जोर शोर लगाकर अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि जितना सीसीए का कट ऑफ जाएगा उतना ही आईटीआई का कट ऑफ जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आईटीआई के भी कैंडिडेट बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे सीसीए के भी कैंडिडेट बढ़ रहे हैं। ठीक है साथियों, बाकी इसके ऊपर आपका जो भी सवाल होगा, जो भी सुझाव होगा, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।